प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 26 सितंबर दिन रविवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है परमेश्वर जोड़ता है। प्रेरितों के काम में लुक्का इस प्रकार से लिखता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 47 पद में, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर मिलाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है या फिर भ्रांति होती है या फिर ये शंका होता है कि हमारा परमेश्वर एक विनाशकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पलड़ा लेने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज के दिन कि ना कि हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है और ना ही वो बिखेरने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने सबसे पहले हमसे प्यार किया और जब उसने हमसे प्यार किया तो हमको उसने जोड़ा। इसीलिए तो वचन कहता है कि जब हम पापी हो ही रहे थे तब परमेश्वर ठीक समय पे हमारे लिए मरा। वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो अपने वादे के अनुसार कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि वो हमें कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमें तिरस्कृत नहीं करता, वो हमें अकेले नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे साथ हमेशा ही बना रहता है। कई बार ऐसा हमारे हृदय में ये ख्याल आता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है और हमारे विचारों में ये बात पनपती है कि शायद ये परिस्थिति हमारे जीवन में इसलिए आई कि क्योंकि परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है और वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज के दिन याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है और वो इतना प्यार करता है कि वो हमेशा ही हमें और आपको गले लगाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में उसके राज्य के वारिस होने वाले हैं और इसलिए परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। मैं एक स्त्री के बारे में जानता हूँ जो कुछ समय पहले उसके पति ने उस स्त्री को विश्वासघात करते समय उसको पकड़ लिया और उसको रंगे हाथों कुछ अनर्थ के काम करते देख लिया और इस कारण वह स्त्री बहुत ही शर्मिंदा हुई और उसके पति ने अपने घर से उसे निकाल भेजा। और वो जब वो रास्ते पे जा रही थी, वो अपमानित थी, वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और बहुत ही तिरस्कृत महसूस कर रही थी। और तभी अचानक उसे प्रभु यीशु मसीह का संदेश कहीं से उसके कानों में सुनाई दिया और ये बातें हो रही थी यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कि परमेश्वर कैसे हमसे और आपसे प्रेम करता है। उसने उस वचन की तरफ ध्यान लगाया, उस संदेश की तरफ ध्यान लगाया और उसे यह सुनने को मिला कि यीशु मसीह हमें हर परिस्थिति में हमसे प्रेम करता है। हम जीवन के किसी भी मोड़ पे क्यों ना हो, जब लोग हमें ना पूछते हों, जब लोग हमें ना हमारी तरफ ध्यान ना देते हों, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों में हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो कभी हमें अस्वीकार नहीं करता। ये सारी बातें सुनने के बाद उस स्त्री ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया और उसने अपने पापों से पछतावा किया और एक क्षमा याचना पत्र अपने पति को लिखा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसके पति के जीवन में कार्य किया और उसके पति ने उसको क्षमा किया और फिर से वे पति पत्नी एकजुट होके रहने लगे और आज भी वो एकजुट परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर एक करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 8वें पद में याकूब इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने हृदय को पवित्र करना, हमें परमेश्वर के पास आना है, चाहे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो। इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय उसके 6वें पद में वचन इस प्रकार कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है,
हम किसी भी परिस्थिति में उसके पास आएंगे, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमें जोड़ेगा। और इसलिए तो भजन संगीता 147 उसके दूसरे पद में वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा और निकले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो अस्वीकृत हैं, जो ताड़ना का, प्रतिताड़ना का, अस्वीकृतता का सामना करना पड़ता है। कितने ही लोग हैं जो अपने माता पिता से दूर और अपने रिश्तेदारों से दूर और समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह, आज के दिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था जब इसराइलियों को उनके लोगों ने, उनके देश ने खदेड़ दिया, बाहर कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ आया तो वो इस्राएली एक राष्ट्र बन के पनपने लगे, वो एक मजबूत देश बन के पनपा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको आज के दिन ये वचन से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो हम सबको प्यार करता है, और जिस प्रकार से उसने इसराइलियों को गले लगाया और उनको विशाल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, वैसे ही परमेश्वर आज हमें भी एक गवाही के रूप में स्थापित करना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके जोड़ने की ताकत को दूसरों तक पहुंचाएं। आज के ध्यान के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 52 पद, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को वह एक कर दे। आज के वचन पढ़ने का जो नियम है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 से 2 तक और गलतियों की पुस्तक उसका अध्याय 5। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।